दोस्तों, अब इजराइल गाजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के चौतरफा घेरने लगा है। ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ दबाव बढ़ने लगा है, तमाम सारे अरब देशों का दबाव बढ़ने लगा है, बल्कि गाजा के भीतर रेजिस्टेंस फोर्सेस अब इजराइल के सैनिकों को मार मार के भगा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमला आईडीएफ के सैनिकों पर एक बार फिर से रेजिस्टेंस फोर्सेस ने किया है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको वही तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा कि आखिर दुनिया भर के तमाम देशों ने कैसे इजराइल पर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। साथ में यमन ने अब इजराइल के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है। समंदर से लेकर के सतह तक यमन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, अब कोई गुरिल्ला वार नहीं होगा, अब फुल स्केल वॉर होगा, पूरी तरीके से युद्ध होगा। क्या होगा, कैसे होगा, रेड सी में उसने कौन सा बड़ा एक्शन किया है, तमाम सारे खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा दोस्तों, ये खान यूनुस की तस्वीरें हैं और ताज़ा तस्वीरें हैं। ये जो आप इस वीडियो में रेड मार्क्स देख रहे हैं ना, 5 जगहों पर लगभग, इन सारे जगहों को रेजिस्टेंस फोर्सेस ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इन जगहों पर इजरायली आर्मी के तमाम सारे जवान, ऑफिसर्स थे और यहां पर एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एम्बुश किया गया और यहां पर सीधे तौर पर जो इजराइल के जो वाहन थे, युद्ध वाहन, जो आर्म व्हीकल्स थे, उनको निशाना बनाया गया और इसमें 3 इजरायली सोल्जर्स को हमास की जो कसम ब्रिगेड है उसने मार गिराया। इन तस्वीरों में देखिए जरा क्या कुछ, ये देखिए तस्वीर, ये निशाना यहां से लगाया और ये कुछ आपको हाथ दिख रही हैं, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस के लोग हैं, अल कसम ब्रिगेड के लोग हैं। और ये देखिए यहाँ पर लैंडमाइन यहाँ पर रखी हुई है और ये देखिए यहाँ से दौड़ा और ये टैंक है, यहाँ पर गया और ये टैंक में अचानक से टैंक के नीचे डाला। ये देखिए टैंक पर डाल दिया और ये रखा टैंक में और वहाँ से आने के बाद ये देखिए और ये इसके बाद दोस्तों जबरदस्त वहां पर पूरा का पूरा जो है व्हीकल उड़ा दिया गया। ये डेविड स्टोन जो उनका ऑपरेशन का नाम है उसके जरिए अंजाम दिया गया। बताया गया कि डेविड स्टोन पार्ट्स के तहत कॉम्प्लेक्स एम्बुश टारगेटिंग एनिमी व्हीकल इन अबसान अल कबीरा ईस्ट ऑफ खान यूनुस साउदर्न गजा। द एनिमी हैज कंफर्म्ड द डेथ ऑफ 3 इजरायली सोल्जर्स एंड सेवरल अदर्स वाउंडेड। 3 इजरायली सैनिक मारे गए, बाकायदा इजराइल ने इसको कंफर्म किया है और तमाम सारे सैनिक जो हैं, तमाम सारे सोल्जर्स जो हैं वो घायल हो गए हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमले में। इसी को लेकर के अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया और ये जो तस्वीरें लगाई ये उन्हीं इजरायली सैनिकों की तस्वीरें हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जबरदस्त ऑपरेशन में हमास ने गजा के खान यूनुस में 1 इजरायली अफसर और 2 सैनिक मार गिराए, 7 घायल हैं। एक सुरंग से निकलकर रेजिस्टेंस फाइटर्स ने 2 आईडीएफ नैमर वाहनों को विस्फोटक से उड़ाया, फिर तीसरे वाहन को आरपीजी शेल से निशाना बनाया। 1 अफसर और 1 सैनिक की ये पिक्स हैं, उनमें से उन्होंने जो बताने की कोशिश की। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन गजा में अंजाम दिया है। इससे पहले भी आप देखिए कि किस तरीके से आईडीएफ के सैनिकों को रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मार भगाया। तो सवाल यही है कि अब लगातार जो है मात खा रहे हैं इजरायली आईडीएफ के सैनिक और शायद यही वजह है कि अब एक दबाव बन रहा है बेंजामिन नेतन्याहू पर। उधर यमन ने खुला ऐलान कर दिया है। द क्रैडल ने बाकायदा यमन की इस खबर को पुष्टि किया है और उसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, यमनी फोर्सेस अनाउंस द लॉन्च ऑफ द 4th फेज ऑफ इट्स सेवरल रॉकेट ऑन इजराइल, एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन टू टारगेट एनी व्हीकल लिंक्ड टू कंपनीज दैट डील विद इजरायली पोर्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी और लोकेशन। सीधे तौर पर यमन ने ऐलान कर दिया कि अब इजराइल के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी वेसल, कोई भी शिप
उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। सीधे तौर पर कह दिया गया ये अपना फोर्थ फेज का एक्सलेशन जो है यमन लॉन्च, उसने एक तरीके से लॉन्च कर दिया और उसने सीधे तौर पर कह दिया कि अब इजराइल को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। The statement warned that the such ships are now legitimate target for missile and drone and uses companies to immediately cease dealing with Israel। सीधे तौर पर कहा गया कि जो भी कंपनी, जो भी देश इजराइल के साथ डीलिंग कर रहा है और रेड सी से निकल रहा है, उस पर कोई भी अब छूट नहीं मिलेगी। सीधे तौर पर उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको हॉस्टेज कर लिया जाएगा। यह यमन की तरफ से खुला ऐलान दोस्तों कर दिया गया। और बाकायदा जो है याहा खान जो यमनी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा जो है इसका ऐलान कर दिया है। आईटी ट्विटर हैंडल ने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है, वी विल टारगेट ऑल शिप्स टाइड टू कंपनीज वर्किंग विद इजरायली पोर्ट एंड एनी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रिगार्डलेस ऑफ डेस्टिनेशन। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, अगर इजराइल के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, उधर कंपनीज में जा रहा है आपका वेसल, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम उसको बर्बाद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ये कह दिया गया। अहमद हसन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी यही चीज लिखी दोस्तों। उन्होंने लिखा, यमन अनाउंस द फोर्थ फेज ऑफ एस्केलेशन, द थर्ड फेज ऑफ एस्केलेशन इन्वॉल्व टारगेटिंग शिप्स एंटर्ड हेडिंग टू इजराइल पोर्ट, द फोर्थ फेज इन्वॉल्व टारगेटिंग ऑल शिप्स बिलोंगिंग टू एनी कंपनीज दैट ऑपरेट्स और एंटर्स इजरायली पोर्ट। सीधे तौर पर दोस्तों उन्होंने ये बात कह दी कि अब जो है एक तरीके से उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जो निशाना बनाने वाले जो जहाज थे वो इजरायली बंदरगाहों में दाखिल हो रहे थे, वो वहां जा रहे थे। और लेकिन चौथा चरण जो अब फोर्थ फेज का एस्केलेशन है, उसमें यमन का अभियान और कठोर और व्यापक हो गया है, ये बताने की कोशिश की गई है। और किसी भी कंपनी के सभी जहाज निशाने पर होंगे। अगर उस कंपनी का एक भी जहाज इजराइल के किसी बंदरगाह में दाखिल होता है तो सीधे तौर पर यमन ने ताकीद कर दी है कि अगर एक भी जहाज इजराइल में घुसा तो उस कंपनी का हर जहाज उसका लक्ष्य होगा, सीधे तौर पर वो टारगेट पर होगा। और सीधे तौर पर कहा गया ड्रोन और मिसाइल के जरिए उस पर हमला किया जाएगा, ये सीधे तौर पर दोस्तों कह दिया गया। उधर हौतीज ने भी ऐलान कर दिया दोस्तों, डेली ईरान न्यूज ने बाकायदा इसका कंफर्मेशन दिया। उसमें बताया गया, द हौतीज हैव डिक्लेयर्ड फुल स्केल वॉर ऑन इजराइल, promising to do everything in their power to avenge द लाइव लॉस्ट इन फलस्तीन। सीधे तौर पर दोस्तों यह कह दिया गया कि जो भी फलस्तीन में हो रहा है उसके खिलाफ फुल स्केल युद्ध होगा। सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि अब हौती आंदोलन जो है उसने साफ कर दिया कि अब जवाबी हमले नहीं होंगे, अब रिटेलिएशन नहीं होगा, बल्कि अब पूरा युद्ध होगा, फुल स्केल का वॉर होगा। फलस्तीन के जो शहीद हुए लोग हैं, बच्चे हैं, नागरिक हैं, उनके लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे, ये सीधे तौर पर हौतीज ने ऐलान कर दिया दोस्तों। उधर हौतीज का ऐलान हुआ तो इधर दोस्तों दर्जनों आर्म्ड यमनी ट्राइब्स के लोग जो हैं वो सऊदी अरबिया बॉर्डर पर ज्वाइन करने के लिए, गजा वॉर के अगेंस्ट जो है एक तरीके से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। डोजन ऑफ आर्म्ड यमनी ट्राइब्स अटेम्प्ट टू एंटर सऊदी अरबिया बॉर्डर टू ज्वाइन गजा वॉर अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ गजा वॉर में जुड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में जो यमनी ट्राइब्स के लोग हैं वो शामिल हो गए हैं। ये बताया गया, सऊदी अरबिया लॉन्च्ड आर्टिलरी शेलिंग एंड गन फायर अगेंस्ट यमन एट यमनी सऊदी बॉर्डर। सीधे तौर पर यह कहा गया कि उधर से सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ आर्टिलरी एक्शन लिया है, तो ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों यमन के ये जो फोर्थ फेज का एस्केलेशन है, इसके सपोर्ट में चाइना खुल करके आ गया है। मिडिल ईस्ट अफेयर के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया कि चाइना अनाउंस इज सपोर्ट फॉर यमन डिसीजन टू इनिशिएट द फोर्थ फेज ऑफ द नेवल ब्लॉकेड। सीधे तौर पर कहा गया कि युद्ध में जो फोर्थ फेज का नेवल ब्लॉकेड है उसका पूरी तरीके से चाइना ने समर्थन किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टारगेटिंग फॉर ऑल व्हीकल लिंक टू इजराइल रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी। सीधे तौर पर चाइना ने कहा कि जो यमन का फैसला है कि बिना किसी नेशनलिटी के, बिना किसी लोकेशन, चाहे वो किसी नेशनलिटी का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, सब पर हमला किया जाएगा अगर वो इजराइल के साथ कोई जाता है या इजराइल के किसी पोर्ट पर जाता है। उधर इजराइल के ही एक मंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू को बुरी तरीके से घेर दिया है। इजराइल के एक मिनिस्टर हैं बेन गिवीर, उन्होंने सीधे तौर पर नेतन्याहू को मोरली बैंकरप्ट बता दिया है। नेतन्याहू को पूरी तरीके से मोरली बैंकरप्ट बताया और उन्होंने कहा कि गजा में जब
सीधे तौर पर बच्चों को, लोगों को खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, तब नेतन्याहू गजा में सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेल्स भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई। मेगा जियो पॉलिटिक्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस बयान को, इस वीडियो को जारी किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इजरायली मिनिस्टर बेन गवीर कॉल नेतन्याहू मोरली बैंकरप्ट फॉर अलाउइंग एड इनटू गजा टू डिमांड दैट द स्टारवेशन ऑफ फलस्तीन कंटिन्यू, द ओनली थिंग टू सेंड इनटू गाजा इज शेल्स। सीधे तौर पर दोस्तों इजराइल के ही मंत्री ने घेर लिया। उधर तमाम सारे अरब देशों ने एक बड़ा एक तरीके से इजराइल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। ये आप खबर देखिए जरा, अल जजीरा के हवाले से खबर है। सीधे तौर पर इसमें बताया गया है इजरायली किलिंग्स पैलेस्टीनियन कंटिन्यूज, 28 कंट्रीज हैव साइंड अ स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर एंड टू इजराइल वॉर ऑन गजा। सीधे तौर पर 28 देशों ने बाकायदा लिखित में इसको समर्थन किया है कि अब गजा में इजराइल का चल रहा जेनोसाइड बंद कर देना चाहिए। स्टिल मेनी ऑफ देम कंटिन्यू टू बेनिफिट from trade with Israel and have not imposed sanctions or taken any other action। सीधे तौर पर बताया गया कि इजराइल को तमाम सारे लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई सैंक्शंस नहीं लगाया गया, ना उन्होंने इजराइल पर कोई सैंक्शन लगाया। तो एक बड़ा दबाव इजराइल पर चौतरफा बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर दोस्तों गजा को लेकर के, गजा में जो सीधे तौर पर जो स्टारवेशन की पॉलिसी थोपी है इजराइल की तरफ से, उसके खिलाफ दोस्तों एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। इसको लेकर के अमरीश मिश्रा ने एक ट्वीट किया, जरा ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें काबा के अंदर की, और काबा के अंदर देखिए किस तरीके से फलस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है। यानी कि आप सोचिए कि वहां पर भी अब फलस्तीन के समर्थन में लोग झंडा लेकर के पहुंचने लगे हैं। अमरीश मिश्रा ने इस वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि गजा में इजराइल द्वारा थोपी गई भुखमरी मौत के तांडव के खिलाफ और फलस्तीन की आजादी के लिए आज काबा के अंदर हाजियों ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। दोस्तों ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन तमाम सारे विरोध के बावजूद अब आखिरकार नेतन्याहू को झुकना पड़ा और उसने जो ब्लॉकेड था, जो उसने खाद्य सामग्री रोक रखी थी बॉर्डर्स पर, उसको एक तरीके से शुरू कर दिया है। यह दावा एडम नाम का ट्विटर हैंडल, और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम सारे यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं। इजराइल हैज प्लेस्ड टू टेक्टिकल पॉज ऑन इट्स ब्लॉकेड ऑफ एड इनटू गाजा। उसने सीधे तौर पर बताया गया कि उसने अपना जो ब्लॉकेड टेक्टिकल ब्लॉकेड था उसको पॉज किया है थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, और उसको अब जाने दिया जा रहा है। विच इज ऑड एज इजराइल हैज बीन सेइंग दैट इट वाज नॉट blockading aid into Gaza and anyone who say it was is a raging anti-time। सीधे तौर पर दोस्तों ये एक नई शुरुआत, एक तरीके से नया एक्शन हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमास जो है हॉस्टेजेस को उसने नहीं छोड़ा तो अब इजराइल और अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ले लेगा। यानी कि सीधे तौर पर एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकाया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।